चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं रवि एक और बार आप सभी लोगों के साथ हाजिर हूँ। हम चर्चा करेंगे दोस्तों सिल्वर के बारे में। पहले तो ये बताइए दोस्तों, जो लाइव स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं हर रोज़, वो आपको कैसा लग रहा है? कुछ फ़ायदा होता है नहीं होता है? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को अभी तक पता नहीं है कि हम लाइव करते हैं। तो सुबह 9:45 AM को, पौने 10 बजे मंडे टू फ्राइडे लाइव करते हैं, जिसमें हम सिल्वर का व्यू जो है वो रोज़ाना चर्चा करते हैं, गोल्ड के बारे में चर्चा करते हैं। और आपके कुछ प्रश्न हो, सवाल हो, तो भी हम उसका डिस्कशन करते हैं। ठीक है। लास्ट वीक का जो है वो आपने देखा होगा दोस्तों, टाइटल सिल्वर झंडा 1 लाख का। ठीक है। किस किस दोस्तों को याद है वो मुझे बताना। बहुत सारे दोस्तों ने वो वीडियो देखा भी होगा। झंडा 1 लाख का पिछले वीक में दोस्तों क्लोजिंग किया था। सिल्वर ने 69,000 के आसपास। लोग चर्चा कर रहे थे कि सिल्वर का जो है वो टॉप लग गया, नीचे आ जाएगा। अब हो गया उसका काम, यहाँ से जो है वो 50,000 हो जाएगा। उस टाइम पे भी हमने चर्चा करी थी कि झंडा 1 लाख का मतलब मुझे लगता है कि चांदी 1 लाख होना चाहिए। और आपके सामने ये दोस्तों 69,000 का जो लेवल था, वहाँ पर लास्ट वीक का क्लोजिंग हुआ था। वहाँ से सिर्फ एक हफ्ते में 76,000 का जो है वो उसने हाई लगाया, मतलब 7,000 पॉइंट बढ़ा एक दिन में, सॉरी एक हफ्ते में। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। और मंडे के लाइव स्ट्रीमिंग में 11 जुलाई को भी बताया था कि सिल्वर यहाँ से टेम्पररी करेक्शन दे सकता है 500-700 पॉइंट, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। जिस दिन 73,000 था, उस दिन रात को दोस्तों 9 बजे समय निकाल कर मैं आपके पास आया था कि भाई यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको आदेश नहीं दे सकता कि आप ये मत करिए। मुझे क्या लगता है, चार्ट से मुझे क्या समझ आता है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड भी कुछ ऐसा है। तो समय निकाल कर ही आप जो है वो ये वीडियो को पूरा देखिए। थोड़ा सा हम समय लेंगे ये वीडियो में, तो वो बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। मेरा कोई भी वीडियो सुनो दोस्तों, आप समय लेकर सुनो, पूरा सुनो। अगर आपको लगे टाइम नहीं है, तो यूट्यूब फैसिलिटी देता है टाइम इंक्रीज़ करने की। वहाँ पर सेटिंग में आप देखोगे तो वहाँ पर स्पीड आती है, स्पीड का जो ऑप्शन है वहाँ पर 1.25 1.5 करके आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो। लेकिन पूरा सुनो, बस मैं इतना आपको बता रहा हूँ ताकि आपका जो है वो कुछ मिस ना हो। तो 7,000 पॉइंट एक वीक में बढ़ गया। हर रोज़ आके लाइव आके भी मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों कि यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, जिसको करना है वो करे। मुझे लग रहा है कि चांदी ऊपर जा सकता है, और आपने आंखों के सामने देख लिया। दूसरे दिन भी लाइव आया था, थर्सडे को, गुरुवार को। उस टाइम पे भी जो है वो चांदी चल रहा था लगभग लगभग क्लोजिंग के वक्त जो है वो 75,000 के आसपास चल रहा था, 75,000। वहाँ पर भी बोला कि यहाँ पर भी आप शॉर्ट मत करिए, तो वहाँ से भी 76,000 आया। ठीक है। अब पूरा आगे क्या हो सकता है, आपने शायद टाइटल देखा होगा, 1.5 लाख चांदी हो जाएगा। संभावना है दोस्तों, हो सकता है 1.5 लाख भी हो जाए। अब लोग धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1,10,000। और मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ब्रॉडर 1.5 लाख का। ठीक है। मुझे जो लगता है वो बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ। और ये मत सोच लेना कि 1 साल में आ जाएगा, 2 साल में आ जाएगा, वो संभव नहीं है। ये हमारा व्यू जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो ब्रॉडर ट्रेंड में आप जो है वो देखोगे। लेकिन जब हमें पता हो कि दूरी इतनी है, तो फिर हमें किस हिसाब से काम करना है वो हम हमारा जो है वो प्लानिंग तय कर सकते हैं। और रोज़ाना तो हम मिलते ही है, वहाँ पर जो है वो डेली बेसिस पर क्या लगता है वो भी मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो अभी हम ये वीडियो में जो है वो पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक के जो लेवल है वो मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ में दूसरे बड़े जो लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में, तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो पहले लोग इंतज़ार कर रहे हैं करेक्शन की भी बात कर लेते हैं बाद में। पहले जो है वो दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ ऊपर के ट्रेंड की। तो ऊपर में जो है वो अब 76,200, 200-300 ये लेवल हमें ध्यान रखना है। अभी क्लोजिंग हुआ है कुछ 75,975, ये मतलब समझिए 76,000 का ही राउंड फिगर पकड़ के चलते हैं हम। तो अगर ये 76,200 के ऊपर चलता है, ठीक है, तो फिर हमें करेक्शन को भूलना पड़ेगा। करेक्शन की बात जो है वो हमें भूलनी पड़ेगी। फिर ये जा सकता है 76,700, 77,200, 77,500, ये लेवल जो है वो फिर हमें ध्यान में लेने चाहिए।
और 77,500 ऊपर काटता है, फिर उसका एक ही रेजिस्टेंस है 78,500। और ये डायलॉग आपको भी याद है, जिस दिन 78,500 के ऊपर जाके लगातार 1 वीक रुक गया, क्लोजिंग कर दिया, फिर ये सीधा मारेगा 85,000, उसके ऊपर चला 95,000, 1,05,000, 1,10,000 और फिर जा सकता है दोस्तों लगभग 1,40,000 और 1,50,000। जी हाँ, उसकी भी पूरी संभावना है। तो अभी जो है वो थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप जो है वो थोड़ा सा संभलना। पहला टारगेट, ब्रॉडर टारगेट बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 78,500 78,500 के ऊपर जाके रुकने के बाद, वहाँ पर वीकली क्लोजिंग करने के बाद पहला टारगेट 85,000, दूसरा टारगेट लगभग 90 to 93 के आसपास आता है, तीसरा टारगेट 1,00,000 के पार, ठीक है, 1,00,000 के पार। और फिर धीरे धीरे करके ये जा सकता है 1,20,000, 1,25,000, 1,40,000। तो ये क्या करेगा, जितना लोग शॉर्ट करेंगे इसको उतना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। जब जब लोग शॉर्ट करेंगे तब तक ये बढ़ सकता है। तो बाय नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट से दूर रहना चाहिए, अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। कब तक, तो जितना मेरा चार्ट का एनालिसिस है, जितना मुझे पता चल रहा है, उसके हिसाब से लगभग आने वाले, अभी चल रहा है जुलाई दोस्तों, ये मान के चलिए, अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करूँ चार्ट के हिसाब से, तो 6 से 8 महीने बहुत ही क्रिटिकल है। कितने दोस्तों, 6 से 8 महीने। जो भी खेल होगा ना, वो 6-8 महीने में बहुत ही भयंकर खेल होगा, ये बात आप खाली याद रखना। 6-8 महीने के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन 6-8 महीने जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। तो वहाँ पर थोड़ा सा अपनी क्वांटिटी को कंट्रोल रखना। बहुत बार बताया है, अगर आपके पास 100 रुपये हो तो 2, 5, 10 रुपये से ज़्यादा काम मत करना, लेकिन हम जो है वो नहीं मानते, बातों को नहीं सुनते हैं। तो आज जो है वो आपने देख लिया। और एक चीज़ मैंने आपको दोस्तों बार बार बताई थी कि सिल्वर आपको निकलने का मौका दे रहा है। जिन जिन दोस्तों को याद हो वो मुझे लिख के बताना। सिल्वर जो है वो आपको निकलने का मौका दे रहा है। शॉर्ट में अगर आपके भाव आ रहे हो तो आपको निकलते जाना चाहिए, ना कि नया शॉर्ट करे, ठीक है। ये भी जो है वो हमने चर्चा करी थी, और लास्ट वीक में इसकी भी जिक्र किया था हमने कि लगभग सिल्वर ने सभी लोगों के शॉर्ट के एवरेज के भाव के आसपास आ चुका है, शायद उसके नीचे भी जा चुका होगा, ठीक है। आपने जो लेवल पर शॉर्ट किया था वो लेवल आ भी गया होगा, लेकिन शायद आपने बुक नहीं किया होगा। जिन जिन दोस्तों ने जो है वो निकल गए होंगे शॉर्ट में, उसका फ़ायदा हुआ होगा। गोल्ड ने भी पूरा मौका दिया था, ठीक है। गोल्ड का वीडियो भी आ जाएगा, तो वो भी आप जाके ज़रूर देखना। ये वीकली वीडियो है, तो इसमें हम सिर्फ सिल्वर की चर्चा करेंगे, फिर गोल्ड के बारे में भी बात करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ये ब्रॉडर बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट वीक के लिए पर्टिकुलर क्या हो सकता है, सिल्वर का ऊपर का टारगेट तो अब कोई डिस्कशन करने का मतलब नहीं, क्योंकि उसकी मर्जी है, जहाँ पर चाहे वो जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नीचे का जो लेवल है करेक्शन करने के लिए, देखिए दोस्तों, अगर सिल्वर को करेक्शन करना है नहीं करना है अब उसकी मर्जी है, ठीक है। अब ये किसी की नहीं सुनेगा, ये बात याद रखना। जितनी सुनना था, जितना समझना था, उतना बता दिया। और जो जो दोस्तों ने लाइव के साथ जुड़े थे, बहुत सारे दोस्त पिछले वीक में जुड़े थे, जो नहीं जुड़े रहे, जिनको नहीं पता, वो मंडे से जुड़ सकते हो। और जो जो दोस्तों ने सुना था, समझा था, उन दोस्तों को फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। कल फ्राइडे के दिन हमने क्या चर्चा करी थी कि मुझे नहीं लगता कि 76,000 76,200 ये एक रेजिस्टेंस हमने चर्चा करा था, उसके ऊपर जाने की उम्मीद मुझे नहीं लग रही है। तो कल देखिए दोस्तों, पूरा दिन वहाँ पर बिता दिया, 76,000 के आसपास घूमता रहा, ऊपर जा नहीं पाया, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो क्या आपको लाइव प्रूफ चाहिए, तो जाइए सीखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा माई इंट्राडे ट्रिक एंड सेटअप का, कैसे मेरा चार्ट एनालिसिस आप जो है वो खुद देख सकते हो, समझ सकते हो, वो पूरा आप भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर थोड़ा आपको एडवांस में जाना है, थोड़ा एक लेवल ऊपर जाना है, तो चार्ट का मेरा अनुभव आपके लिए वो भी जाकर देखिए, उसमें जो है वो माइंड ट्रेडिंग इनबिल्ट है, वो आपको दोनों का फ़ायदा हो जाएगा एक ही कोर्स में। तो जाइए और सीखिए। अब सिल्वर के लिए सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों 75,700
वो लेवल के नीचे अगर लगातार 2-3 घंटे रुकता है तो ही फिर कोई नया करेक्शन हो सकता है। बाकी हमने जो है वो करेक्शन के बारे में थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। अगर 700 काटता है तो फिर नीचे में 75,200 के नीचे चलते तो लगभग 74,000 और नीचे में मैक्सिमम गया, अगर कोई भी कारण से मैक्सिमम जाता है तो 72,500। ठीक है, अभी का जो लेवल है। लेकिन अभी तो दोस्त यही प्रेयर कर रहे हैं कि 72,500 आ जाए तो भी हम निकले। ठीक है, कल फ्राइडे के दिन और परसों को भी बताया था। अब सिल्वर ऐसी परिस्थिति में आपको लाके खड़ा कर दिया है कि ना निगलने से बनता है ना उगलने से। ठीक है, मेरी बात सही हो तो लिख के बताना आपको वीडियो के साथ कैसा महसूस हो रहा है। आपको जो है वो लाइव अच्छा लग रहा हो तो भी कमेंट करिए, कोई सवाल हो तो भी कमेंट करिए दोस्तों। लाइव जो सेशन हम करते हैं वहाँ पर जुड़ने का प्रयास कीजिए। बाकी वीडियो तो रहता ही है, 9:45 के बाद 10:15 के बाद वीडियो आ जाता है तुरंत बन के, तो वो भी आप देख सकते हो जब भी समय मिले तब। लेकिन एक चीज़ है, 6-8 महीने आने वाले बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट से हमें बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप शॉर्ट मत करना, आपकी इच्छा है आप, और वैसे आपको जो ठीक लगे वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ कुछ सिखाने के लिए, जो मुझे लगता है वो मैं बताने के लिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो, आप मानते हो, तो फिर वो बात आपकी हो जाएगी। और मानो तो पूरा मानो। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, लगातार 6 महीने पहले भी बोला था कि आने वाला समय ऐसा होगा कि आपको लर्निंग की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, याद हो तो बताना। लेकिन हमने नहीं सुना, अभी तो खेल शुरू हुआ है। 78,500 काटने के बाद ओरिजिनल खेल जो है वो शुरू होगा। ठीक है, ये जो रैली देख रहे हो ना, 7,000 पॉइंट एक वीक में ऐसे ही नहीं आ गए, कुछ तो बड़ा गेम हो रहा है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, 78,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर पार निकलना काफ़ी ज़रूरी है, क्लोजिंग करना ज़रूरी है, तब जाके ही बड़े लेवल आ सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों को मन में सवाल है कब आएगा 1 लाख, कब आएगा जो है वो 1.5 लाख। अगर ये पता होता तो मैं और आप दोनों करोड़पति हो जाते। कुछ आइडिया लग सकता है, जैसे डेली बेसिस पर, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे मुझे कुछ चीज़ें अनफोल्ड होती है वो आप चार्ट से पता लगा सकते हो, वो ज़रूर बात है। तो वैसा ही मैं आपको बोलता हूँ कि आप भी पता लगा सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, कि खाली मुझे ही पता लगेगा। हाँ, मुझे अनुभव है वो चीज़ों का, और वो पूरा जो अनुभव है उसका निचोड़ बना के एक कोर्स डिज़ाइन किया है, उसका नाम है माई इंट्राडे ट्रिक। उसके अंदर ट्रिक है कि कैसे आप जो है वो देख सकते हो। और इंट्राडे में, पोजिशनल में, ऐसे नहीं कि सिल्वर में काम आएगा दोस्तों। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, दुनिया का कोई भी चार्ट आप एनालिसिस कर सकते हो, दुनिया का कोई भी, जिसका आपने नाम पहली बार सुना होगा वो भी अगर आपको लाके खड़ा कर देना तो भी आप वो उसका चार्ट एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, उतना उसके अंदर जो है वो ताकत है। तो जाइए, देखिए, समझिए चीज़ों को। ठीक है, सॉरी, तो समझिए तो आपको जो है वो थोड़ा सा उसमें फ़ायदा होगा। तो ये बात हो गई दोस्तों हमारी सिल्वर के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मंडे को फिर से जुड़ेंगे हम। यहाँ पर ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो मैंने बता दिया, करेक्शन क्या क्या हो सकते हैं वो भी बता दिए, ऊपर के लेवल जो है वो भी बता दिए। मंडे को हो सके तो जुड़ने का प्रयास कीजिए। 9:45 को आपको कोई सवाल होगा तो वहाँ पर भी हम डिस्कशन करेंगे। और एक बात का ध्यान रखिए, शॉर्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। ऊपर में 76,200 का लेवल है, वो काटे तो और बड़ी तेज़ी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और एवरेज से दूर रहिएगा। ठीक है, दूसरी एक बात है, एवरेज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एवरेज बना लेते हैं। ठीक है, तो वो एवरेज से भी हमें जो है वो दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा खींचेगा तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इतना मैं आके आपको थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ, बहुत सारे दोस्त सुनते भी है, लिखते भी है कि नहीं सर आपकी बात सुनी, शॉर्ट नहीं किया, फ़ायदा है। लेकिन एक लालच आ जाती है। 73,000 के लेवल के ऊपर ही मैं रात को इमीडिएट वेडनेसडे को इसीलिए आया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मन में डाउट था कि लोग जो है वो 18 से 2,000 पॉइंट जब वेडनेसडे को बढ़ा ना, तो इस टाइम पे मुझे डाउट था कि आज लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और उसी टाइम पे मैं आया कि भाई गलती से शॉर्ट मत करना, मैं तो नहीं करूँगा। अब वहाँ पर से देखोगे दोस्तों, 73,000 से कल जो है वो 76,000 आ गया, 3,000 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, वहाँ से नीचे से 69 से हमने चर्चा करी थी पिछले वीक में, 7,000 बढ़ गया। अगर 7,000 से देखें तो भी आपका जो है वो लगभग 1.5 लाख के आसपास का जो है वो लॉस बच गया, 1,40,000 के आसपास। अगर आप बड़े में काम करते हो तो भी 1.5 लाख से 2 लाख, एक लॉट की बात कर रहा हूँ। और एक लॉट से तो हमारा मन भरता नहीं है।
ठीक है। तो कितना लॉस बच जाता अगर आपने वो बात देखी होती, समझी होती तो, ठीक है। तो लॉस बचाना भी जो है वो अपने आप में एक मार्केट के अंदर सस्टेन करने के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो वो आप जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी भी मैं तो बोल रहा हूँ, नीचे आ जाए अच्छी बात है, भाव आए निकल जाओ, नहीं आए तो एक स्टॉप लॉस लगा लो, आपको जो भी लगाना हो वो, ठीक है। जो भी आपको लगे कि ऊपर का लेवल स्टॉप लॉस कैसे लगाए, कैसे ट्रेल करें, वो सीखना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, सीखिए। छोटा सा कॉस्ट है, उससे आपको जो है वो बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो ये वीडियो को मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और साथ में अपना ट्रेड करें दोस्तों, उससे पहले एक बार अपना एनालिसिस कर लेना और अपने जो है वो एडवाइजर से एक बार सलाह भी ज़रूर ले लेना, क्योंकि मुझे जो लगता था, मुझे जो चार्ट से मुझे समझ आया, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं मंडे को सुबह में। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।